नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी मैं देख रहा हूं कि आजकल मंदिरों के भी काफ़ी दरवाजे खटखटा रहे हैं लोग। इनसे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ विनोद पासवान जी हैं। क्या बात है, किस लिए आए हैं यहाँ? देखिए, मंदिर में तो मैं बचपन से आता जाता रहता हूँ। मंदिर में सेवा टहल साधु संतों के करता आ रहा हूँ और साफ़ सफाई करता आ रहा हूँ। तो मंदिर में हर मनुष्य को आना चाहिए, भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। सच्ची लगन, निष्ठा और विश्वास कड़ी मेहनत करने से किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को सफलता मिलती है। तो मंदिर में आना चाहिए। सुनने में आया है कि काफ़ी आप चुनावी जोर शोर से लगे हुए हैं प्रक्रिया में। इसमें शायद अनुशंसा वगैरह भी कराने के क्रम में क्या कुछ है, थोड़ा सा विस्तार? देखिए, चुनाव की बात है तो दिनांक 17/4/2025 को मैं प्रदेश कार्यालय में गया था। वहाँ उपस्थित थे माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, और डिहरी के विधानसभा हम के सत्यनारायण विधायक जो हैं, पूर्व विधायक सत्यनारायण जी, और बलराम मिश्रा जी भाजपा नेता, और दिनारा क्षेत्र से विधायक के जो प्रत्याशी रहते हैं माननीय राजेंद्र सिंह, और जो भाजपा नेत्री जिला के हैं शीला कुशवाहा जी। ये लोग इनकी उपस्थिति में विनोद पासवान ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि मैं सासाराम लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। दोनों जिला के पदाधिकारी अनुशंसा किए थे। 2025 में सारे पदाधिकारी अनुशंसा करके दे रहे हैं कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र से और चेनारी विधानसभा क्षेत्र से विनोद पासवान को प्रत्याशी बनाया जाए। तो आप तो पहले भी कई बार जो है प्रयास किए हैं, लेकिन टिकट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या लग रहा है इस बार? 2020 में हम सारे पदाधिकारी का अनुशंसा, जो पदाधिकारी अनुशंसा किए थे 2020 के चुनाव से पहले, मैं प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय में आवेदन दे दिया था कि सर दोनों जिला के पदाधिकारी अनुशंसा कर रहे हैं और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दे रहे हैं कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र से 2020 में विनोद पासवान को प्रत्याशी बनाया जाए। परंतु वो लोग अवलोकन नहीं किए, अध्ययन नहीं किए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शाहबाद से हार हो चुकी है। तो उस समय हमारे माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी जब हारने के बाद पार्टी कार्यालय में आए थे और यही बात कह रहे थे कि हम लोग दोनों जिला में हार गए, आप लोगों की शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। विनोद पासवान ने कहा कि सर आप गलत बोल रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं के अनुशंसा पत्र पर विचार नहीं करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी है। तो मैं विनोद पासवान फिर 2025 में दोनों जिला के पदाधिकारी अनुशंसा किए हैं और सारे दस्तावेज समर्पित मैं प्रदेश कार्यालय में किया हूं। क्या लग रहा है इस बार, कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार टिकट आपको लोग दे देगा? ये चुनाव हार गए सांसद वाला, विधानसभा वाला, तो शायद इसलिए ठोकर लग गया है, या आपकी कोई उस तरह का कोई मिल गया है गॉडफादर जो कि लग रहा है कि नहीं विनोद पासवान को जो है इस बार दलित हैं, कमज़ोर हैं, तो इनको टिकट दिया जाए? आखिर कहाँ से दिमाग में आ रहा है कि टिकट इस बार कंफर्म हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में ना कोई गरीब होता है, पार्टी के रूल है, ना अमीर होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि यदि मुझे 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं भारत का राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, रूल है कि इसमें ना अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, ना इसमें कोई बड़ा होता है, कार्यकर्ता से प्रधान होते हैं। अटल बिहारी जब कहा करते थे, जब चुनाव लड़ते थे लखनऊ से, कि मैं देखता हूँ कितने दिन लोग यहाँ के हराते हैं, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता लोग विश्वास किए, अटल बिहारी वाजपेयी की जीत हुई और भारत का प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने, अटल जी ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य किए हैं। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह अहमदाबाद में दरी बिछाने का कार्य किए हैं, पोस्टर चिपकाने का काम किए हैं, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाय बेचने वाला का बेटा, खुद चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना। तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। जिसको जनता चाहती है, कार्यकर्ता लोग चाहते हैं, संसद विधायक बनते हैं। तो अनुशंसा पत्र के गंभीरतापूर्वक विचार नहीं लोग करेंगे तो 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी की झटका लग सकती है। सारे
देश के लोग, सभी धर्म के लोग जान रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि विकास पूर्व नरेंद्र मोदी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिला में स्थिति ठीक है, बशर्ते यहाँ के कार्यकर्ताओं का अनुशंसा पत्र पर विचार किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत चनारी विधानसभा से, सासाराम विधानसभा शाहाबाद से होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार 2025 में बनेगी। क्या लग रहा है पार्टी की ओर से बीजेपी के जो भी नेता हैं, जैसे दिलीप जायसवाल जी हुए या और भी कोई बड़े नेताओं का कुछ तो इंडिकेट होगा कि कहां से आपको चुनाव में टिकट दिया जाएगा, इस तरह का कहीं कुछ बात चली? दिनांक 17/4/2025 को मैंने कहा कि मैं सासाराम से प्रत्याशी के लिए आवेदन दिया तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, पासवान जी उस समय डिहरी के विधायक और राजेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ते हैं दिनारा से, शीला जी जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष थी और बलराम मिश्रा जी थे। मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मैं सासाराम से चुनाव लड़ना चाहता हूं। सभी पदाधिकारी अनुशंसा किए हैं। तो इस बिंदु पर माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, पासवान जी याद रखिएगा जदयू के कोटा है। मैंने कहा, इशारा किया कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या कहते हैं, तो अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा कि सातों विधानसभा क्षेत्र से जो संसद के प्रत्याशी है विनोद पासवान लड़ सकता है। इस बार 2025 में कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तो भारी भूल होगी राष्ट्रीय नेता को और प्रदेश के नेता को। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रूल है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के मुताबिक हमको भारतीय जनता पार्टी 25 में सासाराम से बनाए या चेनारी विधानसभा से या सातों विधानसभा कहीं भी मुझे प्रत्याशी बना सकती है। बीजेपी को इस बार जो है टक्कर देने के लिए या कहीं ना कहीं कुछ खतरा महसूस हो रहा है जन सुराज पार्टी से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि धन जन योजना के अंतर्गत हर गरीब वर्ग को, लोगों को, हर समुदाय के लोगों को बैंक में खाता खुला है। और हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे यहाँ के देश के लोगों को जो सपना था 370 हटाने का, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के वोट के बहुमत से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 370 धारा हटाने के काज किए हैं। बाबा साहब का जो सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, यहाँ जनता को जो सपना था, आज नरेंद्र मोदी जी पूरा किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई भी पार्टी यहाँ टिक नहीं सकती है। जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, बशर्ते दोनों जिला के कार्यकर्ता गण को अनुशंसा पत्र पर विचार किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जीत से रोक नहीं सकता है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के रैलियों में काफ़ी लोग बाग खींचे आ रहे हैं या ज़्यादा भीड़ भड़का देखा जा रहा है। देखिए, भीड़ से नहीं होती है, भीड़ से नहीं होती है, भीड़ जुटाने से कुछ फ़ायदा होता नहीं होता है। यहाँ सारे लोग, सभी धर्म के लोग और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होगी कार्यकर्ता के बल पर। चलिए, अगर चेनारी से या सासाराम से कहीं से भी अगर टिकट मान लीजिए मिल जाता है तो सबसे प्राथमिकता में आपका क्या होगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुझे लोग बनाएंगे तो पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके अनुशंसा पर विनोद पासवान काज करेगा। और जैसे जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी कहेंगे, मंडल अध्यक्ष जी कहेंगे, पंचायत के कार्यकर्ता से सभी लोगों से भेंट करेंगे, जो रणनीति लोग बनाएंगे उसके पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो रूल है, सिद्धांत है, विनोद पासवान जमीनी काज करेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये भाजपा के नेता विनोद पासवान जी हैं जो कि काफ़ी समय से ये संघर्षरत रहे हैं और इनका इस बार काफ़ी उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चाहे चेनारी से या सासाराम से कहीं ना कहीं पार्टी इनको जो है देगी। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। धन्यवाद।